वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सीजीएल का जो 1 दिसंबर का चौथा शिफ्ट था उसका सॉल्यूशन। 3 शिफ्ट अपलोड हो चुका है चैनल पे। मन करे तो जाके देख लीजिएगा। मेंस में और आगे सीजीएल के आगे जो भी एग्जाम होने वाला है अपकमिंग, सब में इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रीवियस बना के जाइए, एग्जाम निकालिए। एक लाइन में है, मानना है मानिए, आपका मन। इसको देख के पहली मन में क्या ख्याल आएगा कि पुटिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करेगा, 16 और cos 60 है। cos 60 का मतलब कितना, सॉरी cos 30 है, तो cos 30 मतलब √3/2। आप पावर में क्यूब ये सब करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन ये बात गलती है। यहाँ मेनली अगर जब ध्यान से देखेंगे, चार कॉमन निकाल लेंगे तो 4×16 cos³ - 3 cos θ। ये फार्मूला का याद दिला रहा है आपको। थीटा यहाँ पे हम इसको थीटा मान लिए, पाई/6 को। ये फार्मूला का क्या याद दिला रहा है, cos 3 θ का फार्मूला है। 3 θ मतलब cos 90 जीरो, 4×0 आंसर आ चुका है 0। होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये दो सर्किल है। दो सर्कल क्या बोल रहा है, 8 है, जो इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है। तो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है तो कैसे सोचेंगे। चलिए, एक दूसरे के सेंटर से पास कर गया तो इसमें क्या बोला कि रेडियस, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ बताता नहीं। ये कॉमन कॉर्ड है जो ना, उसका लेंथ लंबाई बताना है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। मान लेते हैं कि ए बी यहाँ पे क्या है, कॉमन कॉर्ड है। ये भी सब प्रीवियस ईयर है। इसको ऐसे मिलाते हैं सेंटर से, इसके सेंटर से मिलाते हैं ऐसे। तो ये जो बन रहा है ना, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ये जो ट्रायंगल मान लेते हैं कि ओ पी है। एओपी जो ट्रायंगल है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, ठीक है। और ये इसका हाइट के रूप में काम करेगा। क्लियर। तो ये हाइट के रूप में काम करेगा, तो ए एल निकालेंगे तो ये √3/2 इंटू साइड। साइड ओ ए है। ओ ए क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या दिया है, 8 दिया है, मतलब कि 4√3 आ चुका है, ठीक है। और तो हमसे पूछ रहा है कि कॉमन कॉर्ड, तो ये ए एल और एल बी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या, 2 AL, मतलब कि 8√3। इतना तो समझाने के लिए किए, ये पुराना कंसेप्ट पे ही है। डायरेक्टली इसमें क्या याद रखना पड़ता है कि ए बी का जो लंबाई होगा सीधे √3 × R होगा। बस ये याद रखना है आपको, लर्न करना है, याद रखना है। कंसेप्ट याद रहेगा तो 1 सेकंड 2 सेकंड का भी खेल नहीं है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो दिया गया है, इसमें सिंपली पूछा है कि बी जो बाइसिकल सोल्ड कर रहा है, मतलब 90 ठो, और डी जो कर रहा है 165 को। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 15 से 6 बार में, 15 से 11 बार में खत्म हो गया। खतरनाक खत्म हो चुका है। 3 नंबर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड है जिसका लंबाई 42 सेंटीमीटर है। सर्कल होगा तब ना कॉर्ड होगा। 42 है, मान लेते हैं कि 42 है, ये कहीं सेंटर होगा। एक 42 है, और दूसरा बोला कि डायमीटर 58 है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल कॉर्ड, 40। एक और कॉर्ड है जो 40 है। तो कॉमन सा बात बताते हैं कि अगर सर्कल है और मिनिमम डिस्टेंस बोला है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस, जब भी मिनिमम डिस्टेंस होगा तो दो कॉर्ड का बात करें तो दोनों सेंटर के एक ही साइड में होगा। ये क्लियर होना चाहिए, तभी मिनिमम होगा। तो इसमें दो केस आता है कि एक होता है सेंटर के एक तरफ, एक सेंटर के ये दूरी। तो मिनिमम इसी में निकलेगा, यही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो एक और चीज समझना है कि कौन 42 वाला कौन होगा, 40 वाला कौन होगा। जो जो सेंटर की तरफ, सेंटर से क्लोज होता है ना, उसका कॉर्ड, मतलब उसका कॉर्ड क्या, लेंथ ज्यादा होता है। जैसे ऊपर वाला 42 लेना होगा और नीचे वाला क्या लेना होगा, नीचे वाला लेना होगा 40। तब जाके काम बनेगा। एक थ्योरम में भी इसमें पढ़ना है कि सेंटर का दूरी घटता है, सेंटर से कॉर्ड का दूरी घटता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर घटेगा तो कॉर्ड का दूरी बढ़ेगा, कॉर्ड का लेंथ बढ़ेगा। तो ऐसे मिलाते हैं। चलिए, ये रेडियस मतलब 29 होगा, क्योंकि डायमीटर क्या दिया है, 58 दे दिया है यहाँ पे। तो ये 21 वाला हुआ और ये 20 20, ठीक है। तो हमको निकालना है, मान लेते हैं इसी को मानते हैं A B और L। तो अगर ट्रायंगल PQ और XY, अब ट्रायंगल बात करते हैं। ट्रायंगल किस में, APL में। APL में जब ये ट्रायंगल बाहर आएगा तो ये 29 है, ये 21 है, तो ये 20 होगा, ठीक है।
ट्रिपलेट से, तो 20 हो गया, मतलब कि ए एल 20 निकल गया। ए एल क्या निकला? 20। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे अब ए एक्स, ए एक्स और बी में ए एक्स भी फिर क्या 29 रेडियस है, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी रेडियस हुआ, और ये 20 हुआ, तो ए बी 21 ट्रिपलेट से हो गया। फिर ये भी पूरा क्या हो गया? 21 हो गया। तो हमसे बी एल पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड, तो 21 माइनस 20 क्या होगा? 1 हो गया। खत्म। समझाने में टाइम लगा, बाकी आप लोग समझदार हैं। इसमें 6 मैन और 8 वीमेन 10 दिन में काम खत्म करता है। 26 मैन और 48 वीमेन काम करता है किसमें? 2 दिन में। तो इसमें सबसे पहले तो इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए बता चुके हैं कि मेन का निकालना है, तो इसको विमेन वाला गुना करते हैं 80 और 96 में घटा देंगे। 96 में से 80, 96 में से 80 घटा देंगे 16। अब विमेन का निकालना है तो मेल पे काम करेंगे 60 और 52, 52 और 60, मतलब 8, 2:1, मतलब मेन का 2 एफिशिएंसी, विमेन का 1। अब पूछ रहा है कि 15 मेन और 20 विमेन कितना दिन में करेगा, तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी कितना होगा? 15 दूनी 30 और 20 50। टोटल वर्क के लिए किसी से इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्या करें? इससे कैसे निकालेंगे सोचना है। इसे निकालते हैं ऊपर वाले से। तो इसका वर्क क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो एफिशिएंसी इसका निकालेंगे, इसका एफिशिएंसी क्या होगा? 6 दूनी 12, 8, 20, 20 इंटू टाइम 10 लग रहा है, ये 8 बार में न कट के 4 में 50 चौके 200 होगा, मतलब 4 दिन में काम खत्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआई का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम एक्स बिटवीन दिसंबर एंड फरवरी? एक्स यहाँ पे है, दिसंबर और फरवरी में। बहुत खतरनाक क्वेश्चन, 10 करोड़। उसके बाद देखते हैं, ये फार्मूला बेस्ड है, क्लियर है कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू पे सेट है, नीचे क्या सेट है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक कहानी खत्म, बचा ए प्लस बी, और ए प्लस बी निकालने के लिए ए का वैल्यू 428, यहाँ से भी दोनों जोड़ सकते हैं डायरेक्टली। अब प्लस 3 4 8, 8 8 16, 7 4 3 7, 776। खत्म। बोला ये तो पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। सीजीएल 19 प्री मेंस 20 में, 21 में, 22 में भी पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें करते कुछ नहीं है, ये तीनों से डिवाइड होने पे ये पी क्यू का वैल्यू क्या होगा वही पुट करके निकालना है। इसमें सीधा क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 750, पी क्यू की जगह पे 99 रख देते हैं, और ये तीनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकलेगा तो 231 आएगा, यही 231 से भाग लगा देंगे। 3 बार में 69, मतलब 3 7 3 10, 9 6 15, 9 5 14, कैंसिल 9, 31 दूनी 46, 2 बार लग जाएगा, तुक्का दो 46, 7 2 9, 1 11, 9, फिर 23 बचे, 5 का 5, 5 3 15, 1155, 4 और 2, 24, 24 आया। यहाँ 99 माने थे ना, तो डिफरेंस देख लेंगे। तो P का वैल्यू जो होगा 9 में से 2 गया कितना? 7, और Q का जो वैल्यू होगा 9 में से 4 गया 5। 7 5 वैल्यू आ गया, हमसे पूछ रहा है P प्लस 2Q, तो P कितना है? 7, Q 10, 17 इज द आंसर। ये क्लियर होना चाहिए। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं। तीन तीन आदमी है, राजू है और रवि है और अशोक है। ठीक है, 3 आदमी है। 5% वोट, वोट क्या है? इनवैलिड है, मतलब कि वैलिड वोट क्या है? 95% वोट है वैलिड। राजू को 30% टोटल वोट्स का मिलता है, 30% मिल गया। रवि को 32% मिल गया। तो टोटल मान लेते हैं कि 95 वैलिड हुआ है, तो उसमें से ये 32 और 62 घट जाएगा, तो 3 33, मतलब 33% वोट किसको मिला? अशोक को। बोला कि विनर गॉट 5136 मोर वोट देन पर्सन हु रिसीव लीस्ट नंबर वोट, तो विनर यही है, अशोक है। और सबसे कम किसको मिला है? ये राजू को। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3% का है, यही वैल्यू दे दिया क्या आपको? 5136। 1% का निकालेंगे, 17 दिया इतना, और 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, पोल्ड कितना हुआ? जब इनवैलिड का निकाला है, पोल तो 100% हुआ होगा, तो 100% का निकालेंगे तो 00 चिपका देंगे, यही आंसर हो गया। हॉर्स को 20% पे बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पे तो इतना में बेचा जा रहा है।
मतलब 120% का वैल्यू कितना है, 60,000 है। हमसे 130% का वैल्यू पूछा है, क्योंकि 30% प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 12 से 12 × 5 = 60, 5K। और यहाँ पे क्या होगा, 65K। 13 × 5 = 65, एक का 5K तो 13 का 65K। तो 65K इज द आंसर, सेकेंड हो गया, इजी था। यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मेट पे है कि A² + B² + C²। और क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, इसको गुना करेंगे पहले। तो माइनस इधर में रहेगा, -AB, तो इधर आके 2AB प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2BC, तो -2BC प्लस 2CA -2CA। आइए इधर में ले जाते हैं 1024 को। ऐसा इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए। किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मेट है A + B + C वाला, A² B² C² 2AB 2BC 2CL। लेकिन अंतर ये क्या है, ABC लिख देंगे, यहाँ माइनस किस में लगेगा ये ध्यान देना है। माइनस किस में लगेगा, तो कॉमन देखेंगे किस में है। अब देखेंगे कि ए बी ए बी प्लस आ रहा है। ए बी प्लस आ रहा है, इसका मतलब कि माइनस ए और बी के साथ होना चाहिए, तब जाके ये गुना होके प्लस आएगा। अब बाकी देख लेते हैं, बी सी माइनस है, देखिए बी सी माइनस आएगा गुना करके, ए सी माइनस है तो ए सी भी माइनस आ रहा है। यही तरीका है निकालने का, स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो -A - B + C = 32 आ चुका है। तो A + B = क्या हो गया, 32 + C। ये पहला इक्वेशन। एक और इक्वेशन दे चुका है, A + B = 5C। दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो 4C = 32, C = 8। यही हमसे पूछ रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। उसके बाद बोला गया कि द वैल्यू ऑफ एवरेज, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ A C D F और F। तो 37×10 = 47, 47×4 = 51, 20 71/4, ये हो गया एवरेज इसका। डिफरेंस बी और ई में मतलब कि 3% का डिफरेंस है। ये दोनों का वैल्यू P1 + P2 जोड़ देंगे दोनों को, तो क्या होगा, 12 जुटेगा। 83/4% किसका, 22,000 का निकालना है ना। 22,000/100, का 100 यहाँ पे, खत्म खत्म। 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 5×3 = 15, 41 और 11, 5 6 5 4, 4 5 6 5, खत्म, गुना कर लिए। उसके बाद देखेंगे इसमें फिर यहाँ से डिस्पाइज तो करेगा नहीं, झूठ मूठ कुछ करना नहीं है, फार्मूला सीधा जानते हैं। A Q + B Q, जब A + B और AB दिया हो तो A + B का होल क्यू -3AB और A + B। तो Q हो गया, तो 216 -12 × 6 = 72। 216 में से 72 गया, 4 × 4 = 11, 144 इज द आंसर। रेशियो दिया है 5 और 4 का, नंबर मान लेंगे 5x और 4x। इसका HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में x आएगा। और एलसीएम जो होगा, ये दोनों का गुना, 5 × 4 = 20 और ये x का वैल्यू 4 दे दिया, यहाँ 20 × 4 = 80 इज द आंसर। फिर देखेंगे कॉस से दे दिया 9/41, मतलब कि B/H। मन है तो इसको बना सकते हैं यहाँ पे, A B C, हाइपोटेनस तो क्लियर है, और A है तो ये बेस होगा, और ये 40। हमसे पूछा कॉट ए क्या होता है, कॉट ए बेस बटा परपेंडिकुलर, 9/40। अच्छा से समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ट्रक इतना इन 36 लीटर, मतलब 36 लीटर में 492, ये लीटर कौन सा लीटर है, ये LITRE लीटर होता है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। और 33 लीटर में पूछा हमसे। तो कर सकते हैं काम। 12 से 3 बार में, 12 × 4 = 48, 12 × 12, 3 से 11 गुना हो रहा है, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1, 5, 451 किलोमीटर। इसको रेशियो से भी कर सकते थे यहाँ पे। अ, ये जो पेट्रोल है, क्वांटिटी मान लेते हैं 36 और 33, 3 से 12, 3 से 11,
तो सेम रेशियो किसका होगा, ये डिस्टेंस का भी होगा। तो ये दे दिया है 492, मतलब 41 से यहाँ पे 41 से गुना करके निकाल सकते थे। ठीक है, इजी है। 17 दिया गया है कि सी डी डी ए बराबर है, सी डी और डी ए बराबर है, और क्या बोला, बाइसेक्टर है ये, मतलब कि ये दोनों एंगल सेम है। इस मान लेते ये अल्फा है और ये भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा। हमसे ये एंगल पूछा है, सी बी डी पूछा है, और दिया क्या है, बी डी सी। बी डी सी दे दिया गया है 76। तो ठीक है, ये अल्फा और ये अल्फा का सम क्या 76 के बराबर होगा। 2 अल्फा इक्वल टू 76, तो अल्फा 38। जब अल्फा 38 है, तो इस ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में भी अल्फा क्या होगा, अल्फा 38 हो जाएगा। तो इसको बहुत दो बड़ा ट्रायंगल में लेके बना सकते हैं, छोटा ट्रायंगल में भी लेके बना सकते हैं। छोटा वाला में इसमें देखेंगे, तो अगर हमको ये थीटा मानते हैं, अगर थीटा निकालना है, तो 180 में से क्या घटा लेंगे, ये तो 38 हो जाएगा, ये अल्फा 38, और 76 जोड़ के घटा लेंगे, मतलब 8 से 14, 114 घटा लेंगे, मतलब कि 66, 66 डिग्री आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 650 में क्या है, ओल्ड स्कूटर खरीदा गया, लिस्टेड एट इतना एंड गेट सक्सेस डिस्काउंट, मतलब कि कोई दुकान में कोई गया, एक डीलर बाई करने के लिए, तो कहीं पे 650 लिखा हुआ था, बोला कि 650 में नहीं, इस पे 2 डिस्काउंट के बाद आपको दे देंगे। और फिर वो आके कूलर को बेचा है। तो यहाँ पे एक सीपी आएगा, ये तो लिस्ट प्राइस है एमपी, इस पे 2 डिस्काउंट देते हैं, उतना में वो ले लिया, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस के रूप में काम करेगा, क्योंकि आगे उसको बेचना है रिपेयर करके। तो इस पे डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब कितना से गुना करेंगे, 2 डिस्काउंट है 20% का, मतलब 1/5, 4/5 से, और 10% मतलब 1/10, 9/10। तो 0 से खत्म, 5 से 13, मतलब कि ये गुना होगा 13 × 36, मतलब कि 13×6 = 78, 7 39 7 916, 468 में लेके आया, फिर उस पर 38 रुपये रिपेयर पे लगाया, 506। अब इसको फिर क्या कर रहा है कि 20% की प्रॉफिट पे, मतलब कि 20% मतलब 1/5, 6/5 पे बेच दिया, 1012, 6×12 7, 607.2 पे उसको बेच दिया। 19 में क्या बोला कि एवरेज सेल्स ऑफ जी एंड एच हाउ मच, जी एच कहाँ गया, जी एच, ये जी है और ये एच है, इसका एवरेज 7 3 10 7 8 1 9, मतलब कि 2, मतलब 45%। एवरेज सेल्स ऑफ डी एंड आई, डी एंड आई, ये भी 70/2, मतलब कि 35%। मतलब कितना मोर परसेंटेज में, तो रेशियो कर लेते हैं, 5×9 = 45, 5×7 = 35, 2/7 इंटू 100, 1/7 14.28 होता है, 7 दूनी 14, कुछ गलती हुआ है, 5×9 = 45, 5×7 = 35, ठीक है। कितना मोर है, 2/7, 200/7, 7 दूनी 14, तो ज्यादा आ रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे जी और एच, सॉरी जी एच में अगर ऐड करेंगे तो 3 3 6 86 होगा, यहाँ पे ये 86 होगा, तो 43 होगा, ये मात्र 43 होगा, तो ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ये गया, यहाँ पे देखते हैं इसको, 43 है और 35 है, तो ये कितना हो गया, 8×5 = 13 / 35 इंटू 100, परसेंटेज में 5 से 20, 5 से 35, 16, 160, 160 बटा क्या होगा 7, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, 22 पॉइंट समथिंग, इसी में आ रहा है आंसर, यहीं पे हो गया। इसके बाद लिखा है कि व्हाट इज द एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम, तो बड़ा वाला, तो एक इसका वॉल्यूम क्यूब का, ये जो एस दिया है ना, बारी बारी से तीनों के वॉल्यूम के सम के बराबर है। ये तो याद भी होना चाहिए, डायरेक्टली पुराना ये डाटा पे पूछा गया है कि डायरेक्टली 6 8 10 होता है, उसे जब क्यूब बनाते हैं तो उसका जो होता है 12 उसका साइड होता है। यहाँ निकाल के दिखा देते हैं, 216, 512 और 1000, सबको जोड़ेंगे तो ए क्यूब कितना आएगा, 1728 आ जाएगा। 1728 पता है किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है, तो आंसर जो क्या होगा 12 होगा। ये डाटा बहुत याद रखना, कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से तब। चलिए, राम कवर्स अ सर्टेन जर्नी एट 60% ऑफ हिज यूजुअल, तो मान लेते हैं कि यूजुअल स्पीड ये है, और नॉर्मल न्यू स्पीड ये है, न्यू स्पीड ये है,
वेलोसिटी जो दिया गया है यूजुअल का 60 है, मतलब कि 20 या 60, 20 25 हो गया। डिस टाइम जो होगा, जो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो रिवर्स हो जाएगा। 2 यूनिट का वैल्यू दे दिया मेरे पास कितना, 36 मिनट। एक का 18 बोला कि यूजुअल टाइम चाहिए, तो यूजुअल स्पीड से यूजुअल टाइम, ये तीन का वैल्यू पूछा है 54। 54 मिनट उसको यूजुअली टाइम लगता है। और पूछता है कि न्यू पूछता तो 18 25 90 मिनट लगता। 21 हो गया। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको कैसे बनाएंगे, इसका शॉर्ट वीडियो भी दे चुके हैं, चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप। इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे tan स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें tan स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं वो देखेंगे। सेक सेक थीटा, tan स्क्वायर थीटा दिखा हमको, ये tan थीटा अलग कर लेंगे और cosec थीटा। तो अब देखेंगे क्या, यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, इसको लिख सकते हैं 1/sin, साइन से साइन खत्म, 1/cos सेक थीटा। कॉमन ले रहे हैं, सेक थीटा जब कॉमन होगा तो बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक क्यूब थीटा। अब सेक क्यूब थीटा चाहिए हमको, तो इसका गिवन से सेक थीटा निकालने का मतलब है कि tan स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा अगर जाना है, तो अगर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा होता तो सेक आराम से चेंज कर सकते थे, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा 2 - a स्क्वायर। तो सेक थीटा जो होगा मेरे पास निकलेगा 2 - a स्क्वायर 1/2। यहाँ पुट कर देंगे 2 - a स्क्वायर 1/2। अब पूरा पे पावर कितना, 3। तो आएगा 2 - a स्क्वायर 3/2। होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2013 सीजीएल का क्वेश्चन है ये। वहां पे खाली ए की जगह पे ई करके पूछा है, ये जो ए है ना वहां पे ऐसे पूछा था E² बस, और कुछ चेंज नहीं था। अब लिखा है कि 2/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी वाज कवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 45। मान लेते हैं कि टोटल जर्नी, मान लेते हैं कितना टोटल जर्नी, जर्नी मान लेते हैं, देखिए एलसीएम ले लेंगे, 2/3 है, यहाँ पे दिया गया है 2/3, उसके बाद फिर 1/4। तो इसका 4×3 = 12, मतलब 12 ले लेते हैं। 12 जब ले लेंगे तो एवरेज स्पीड जो होगा क्या हो, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ही है टोटल टाइम। 2/3 का बात कर रहा है तो 2/3 ऑफ इतना 12 का निकालेंगे तो मतलब 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर 45 की स्पीड से, 45 प्लस 1/4, 1/4 ऑफ 12 मतलब कि 3, और 60 की स्पीड से 3/60, और प्लस बच गया कितना, 8×3 = 11 हो चुका है। टोटल 12 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बच गया, कितना से जा रहा है, 75 से जा रहा है। ठीक है, 12 इंटू, अब इसका एलसीएम लेंगे, 75 कट गया 20 और ये 45, इसका एलसीएम जो होता है 900 आएगा। तो 900 आ गया, तो 45 दूनी 90, 160 नीचे में, फिर 20 से 45, और फिर 75 से 75 का 12 बार में, 12 × 900, 5×2 = 7, 6×10 = 11, हाथ में 217। अब यहाँ कटेगा नहीं, 92 108 00 217। 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 का 5, 5×2 = 10। यहाँ पे कैरी भी होगा, 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में लगेगा 68, और 868, 1080 है, 8×2 = 10, 6 7 8, 20। अब यहाँ पे 2120 है, 2170 है, लगभग ये 10 बार में जा रहा है तो 9 बार में जाएगा ही जाएगा। तो ये यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग होगा, तो आंसर क्या होगा, 4। अब एरिया दिया गया 480, और रेशियो दिया साइड का इतना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पता होगा ट्रिपलेट से। ये 26, ये 24, 10 और ये 24। इसका एरिया बात करेंगे तो हाफ, इसमें एक्स मान लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट। ये दे दिया आपको 480 दे दिया, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 24×2 = 48, 2×4, एक्स स्क्वायर जब 4 होगा तो एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जब एक्स 2 हो जाएगा, हमसे पेरीमीटर पूछा है तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6×4 = 10, 60 एक्स हो जाएगा, मतलब कि 120। डायरेक्टली आंसर 120 हो गया। लास्ट क्वेश्चन जब देखेंगे तो ये इसमें करना क्या है कि 7500 रुपया में कोई दामनी आइटम खरीदती है और 3500 डाउन पेमेंट दे देती है। जब 3500 दे देती है तो 4000 बच गया, उसका रेस्ट अमाउंट देना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अगर रिमेनिंग पे सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हो और 9% कितना महीना के लिए, 4 महीना के लिए हो, तो इसका हम 36/12, क्योंकि 4 मंथ का मतलब कितना हो गया, 4 मंथ मतलब 4/12 मतलब 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, 9% इंटरेस्ट, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो परसेंट इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 9 × 1/3, मतलब कि 3% क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो 12×3 = 36, ये इसका 3% निकलेगा, तो परसेंट के लिए नीचे में 100,
3% मतलब 120 रुपया क्या हुआ, उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा 4 महीना के लिए। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन खत्म होता है। होप समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि जल्दी से जल्दी खत्म कर पाए, मोटिवेटेड रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।